अस्सलामुअलैकुम गाइज, मैं हूं रिजवान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जर्नल इलेक्ट्रॉनिक्स HVAC। गाइज, हायर की फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन एक हमारे पास आई है जिसमें प्रोग्रामिंग का इशू है और इसमें वाटर जो है ड्रेन स्टोर नहीं होता, ड्रेन के रास्ते बाहर जाता रहता है। यानी पानी इसमें एंटर तो होता है लेकिन ड्रेन के रास्ते बाहर चला जाता है, तो और बिल्कुल स्टोर नहीं होता। प्रोग्रामिंग इशू भी इसमें आ रहा है। तो गाइज, इस मशीन को हम देखेंगे कि इसमें क्या इशू है जिसकी वजह से ये प्रॉपर वर्क नहीं कर रही, इसमें वाटर जो है वो स्टोर नहीं हो रहा। तो गाइस, सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस तरह इसका पानी जो है वो बाहर चला जाता है, स्टोर नहीं हो रहा। तो इसको जब हम वॉश पे ऑन करते हैं, ये वॉशिंग मशीन है फ्रंट लोड ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन, हायर कंपनी की है। तो जैसे ही हम इसको वॉश पे ऑन करते हैं तो यहाँ पे इसका ड्रेन पंप लगा हुआ है जो कि पानी को बाहर ड्रेन करता है, तो वो ऑन हो जाता है। ये आप देखिए, मैंने इसे ऑन किया, ये वॉशिंग क्विक पे लगी हुई है और वॉश पे हमने इसे ऑन किया। जैसे ही हमने इसे वॉश पे ऑन किया तो इसका जो पंप है वो स्टार्ट हो गया। यानी वॉश पे भी इसका पंप, ड्रेन पंप जो है वो चलता रहता है, पानी बाहर फेंकता रहता है। हालांकि वॉश पे ड्रेन पंप को नहीं चलना चाहिए। और ड्रेन पंप जस्ट जब स्पिन पे ये फंक्शन जो है स्पिन पे जाए तो फिर ड्रेन पंप चलना चाहिए ताकि पानी बाहर चला जाए। लेकिन इसका जो है वॉश पे भी ड्रेन पंप चलता रहता है जिसकी वजह से इसमें पानी स्टोर नहीं होता। वाटर इनलेट वाल से पानी आता तो है लेकिन ड्रेन पंप क्योंकि चलता होता है और ये पानी को बाहर फेंकता रहता है, तो इसलिए इसमें पानी स्टोर नहीं होता और ये कोई भी फंक्शन ऑपरेट नहीं करती। तो गाइस, इसको सबसे पहले खोलने के लिए पीछे दो स्क्रू होते हैं, दोनों साइडों में वो लड़के खोल रहे हैं। इसको ओपन करके टॉप जो कवर है इसको हम हटा चुके हैं, तो ये हमारा कवर उतर गया है। तो गाइस, इसमें जो प्रॉब्लम है वो पीसी बोर्ड प्रॉब्लम है, प्रोग्रामिंग का इशू आया हुआ है जिसकी वजह से इसका कोई प्रोग्राम जो है वो आउट हो चुका है, जिसकी वजह से ड्रेन पंप जो है वो वॉश पे भी स्टार्ट हो जाता है। तो हमारे पास ब्रांड न्यू नए पीसी बोर्ड हैं इस वॉशिंग मशीन के, ये मैं आपको निकाल के भी दिखा देता हूँ। इसमें एक्चुअली 3 PCB लगे हुए हैं। तो मेन प्रॉब्लम जो है वो इन दोनों PCB में आती है, तो इसको हम चेंज करके देखेंगे। ओरिजिनल कंपनी के ब्रांड न्यू PCB हैं। तो एक ये डिस्प्ले PCB है हमारे पास और एक दूसरा PCB है हमारे पास जो कि सारी मोटरों को ऑपरेट करता है। ये दूसरा हमारे पास PCB है जो कि इसकी मोटर को, ड्रेन मोटर को, वाटर इनलेट वाल्व वगैरह को सबको कंट्रोल करता है। तो ये दोनों हम चेंज करेंगे और फिर देखेंगे कि इसमें जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व होती है या नहीं। तो पैनल वगैरह खोल के जो हमारा PCB है, गाइस PCB हमने रिप्लेस कर दिया है और अब हम इसे ऑन करके देखते हैं। ये देखें, ये PCB डिस्प्ले PCB लगा हुआ था, तो इसको हमने चेंज कर दिया है। ये हमारे वर्कशॉप का कार्ड है, हमारे नंबर भी हैं। आपका कोई भी काम हो लाला मूसा सिटी के नज़दीक, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो गाइज, इसको मैं प्ले करके आपको दिखाता हूँ। अभी देखें, ये प्ले है और PCB चेंज करने से इसकी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो चुकी है। ये बिल्कुल रुक गया है, पहले ये वर्किंग कर रहा था तो पंप वर्किंग करता रहता था, इसीलिए ड्रेन के थ्रू पानी जो है वो बाहर जाता रहता। तो गाइज, इसमें जस्ट PCB इशू था जो कि रिप्लेस करने से हमारा जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो चुकी है। गाइज, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और दूसरों के साथ शेयर करें। थैंक यू गाइज, अल्लाह हाफिज।